सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन का इंडेक्स है, पंजाब उसमें नंबर 1 पे आज की तारीख में आया है। उसके लिए मैं सबको मुबारकबाद, सब पंजाबियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। क्योंकि एजुकेशन की हमेशा बात होती है, जब भी कहीं चेंजेस आती हैं तो थ्रू एजुकेशन ही आती है। और उसमें हमारा जो पीजीए इंडेक्स है, आज हम नंबर 1 पे हैं। ये बात ठीक है कि बहुत से लोग अलग अलग सी बातें करते हैं कि पंजाब एजुकेशन में बहुत पिछड़ गया है। हम 23rd नंबर पे थे, लेकिन पिछले 4.5 साल में जो है वो हम नंबर 1 पे आए हैं। ये और भी खुशी की बात है। और बहुत से हमारे जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि कहीं बाथरूम ठीक नहीं है, कहीं कुछ ठीक नहीं है। पर हमने जो पंजाब में खास करके बॉर्डर एरियाज में, और हमने एक बॉर्डर एरिया के लिए अलग कैडर भी बनाया है, सो दैट कि हमारे बच्चे जहां जहां भी हों, हम उनको अच्छी एजुकेशन देके और उनको समय के हिसाब से समय का हानि जो है उनको बना सकें। और सिमिलरली हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें भी जो विजुअलाइजेशन है, उसको एम्प्लॉयबिलिटी को इम्प्रूव करना। क्योंकि जितनी देर हमारे बच्चे एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 3 महीने में जितने एजुकेशनिस्ट हैं, जितने हमारे वाइस चांसलर्स हैं, जहां जहां से भी हमें नॉलेज जो है वो मिली है और डिस्कशंस हुई है कि हमें उनको हमारे जो कोर्सेज है उसको इंडस्ट्री के साथ मिला के, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जब मैंने बुलाए तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो बच्चे नहीं है जो हमारी इंडस्ट्री को लेके आगे बढ़े। बच्चे कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें और चेंजेस लाने की जरूरत है, जो आने वाले समय में ये हमारी विजन है। और मैं समझता हूं कि 1 महीने की बात है, कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है। हमने उसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो है वो लाइंड अप कर रखी हैं। इवन के जो हमारा स्कूल एजुकेशन है उसमें जो जो बच्चा है वो 0 से लेके 8 साल तक उसके जो फिजिकल एंड मेंटल पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर बहुत बेहतरी से काम होना चाहिए, क्योंकि दैट इज द टाइम जब वो ये सारी चीजें पिकअप करता है। और उसके लिए मैंने ऑलरेडी 2000 पोस्टें जो है वो फिजिकल एजुकेशन की भी, और मेरा टाई अप जो है वो इवन के साउथ अफ्रीका के कुछ फिजिकल ट्रेनर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी हो रखा है, सो दैट कि जब हम दोबारा वापस सरकार बनाएंगे तो ये आते ही हम ये काम सारा शुरू कर देंगे। और उससे आने वाली जनरेशन्स को, क्योंकि स्पोर्ट्स और एजुकेशन दो ऐसे फील्ड हैं जिसमें लॉन्ग टर्म की जरूरत है। ओवरनाइट मैं नहीं समझता कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको हमें उस तरफ लेके जाना है जहां दुनिया जाती है और जहां दुनिया में उसकी तरक्की हुई है। और मेरा ख्याल है कि जहां से भी हमें नॉलेज मिले, जहां से भी हमें ये लगे कि हम उससे मैच करते हैं, क्योंकि हमारा एग्रेरियन स्टेट है, व्हाई नॉट इन स्कूल्स आल्सो, कि हम जो है वो खेती की, खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी अकेली नहीं है, उससे भी पहले हम इनकी कैरियर काउंसलिंग शुरू करें। सो वो सारे पैरामीटर्स जो है वो ड्रॉ किए हैं। चाहे मेरे को 3 महीने का ही समय मिला, लेकिन हमने बहुत सी ऐसी योजनाएं, ऐसी पैरामीटर्स तैयार किए हैं कि ताकि हमारा जो पंजाब है थ्रू एजुकेशन, क्योंकि नरोई सोच और नरोई सेहत, ये दो पंजाब के साथ हमेशा ये दोनों बातें होती है, तो दोनों के ऊपर हम जो है वो काम करेंगे। क्योंकि मेरा जब डायरेक्टर स्पोर्ट्स का तजर्बा है कि जब हमने ये जो बच्चे मेडल लेके आए हैं ओलंपिक से, ये 2005 में हमने शुरू किया था। क्योंकि एक बच्चे को आइदर थ्रू एजुकेशन और थ्रू स्पोर्ट्स उसको 10 से 15 साल का समय लगता है, वो अलग अलग सिस्टम से होके गुजरता है। और उस सिस्टम के लिए ही हम जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एनआरआईज, क्योंकि मैं ये तीनों डिपार्टमेंट जो है वो इसलिए रिक्वेस्ट करके क्लब करवाए थे, ताकि जहां हमें कहीं गैप लगे, हमारे जो एनआरआई भाई हैं जो हमेशा पंजाब की बात करते हैं, वो हमें थ्रू स्पोर्ट्स और थ्रू एजुकेशन
हमारे साथ मिले और अपने गांव के लिए मिले। बहुत बड़ा हमें मैकेनिज्म वहां नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जो मैं समझता हूं कि एनआरआईज उसको ये फिर कई बार डिसहार्टन होते हैं। तो मैंने उसको एक गांव की इकाई बना के एजुकेशन और स्पोर्ट्स, जिसमें भी वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करनी चाहें वो हमारे साथ आए, क्योंकि वो उनको हमने दोबारा अपनी जड़ों के साथ भी जोड़ना है। और यही हमारी जो, क्योंकि हमारे पंजाब में 34 यूनिवर्सिटीज हैं हायर एजुकेशन में, और उसमें भी हमने बेहतर काम करना है। इसको हमने ज्यादा जो है वो टेक्निकल की तरफ लेके जाना है, कि क्योंकि जो हाथ से काम करेगा, क्योंकि मैं पीछे 2 3 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी गया, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया हुआ है। और उसको भी साथ लेके, क्योंकि हमारे 3 सेक्टर हैं, एक प्राइवेट सेक्टर है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, और एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, जिन्होंने शुरुआत में पंजाब में एजुकेशन को बढ़ावा दिया था। क्योंकि पंजाब तो वैसे गुरु नानक की धरती है, और एजुकेशन हमेशा यहाँ पहले सबसे आई है, और इसीलिए पंजाब हमेशा कहीं ना कहीं आगे रहता है, क्योंकि चेंजेस जो आती हैं वो थ्रू एजुकेशन ही आती हैं। सो ये टोटल जो है वो एक पैकेज है जो यूथ के लिए है, स्पोर्ट्समैन के लिए है, एजुकेशन की बेहतरी के लिए है। और हमने इसके ऊपर ऑलरेडी, क्योंकि ये 3 महीने में शायद जितना हम ये कर सके हैं, लेकिन अभी 1 महीने की बात है, हम मेजोरिटी में जो है वो सरकार में आ रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं ग्राउंड लेवल पे हमें नहीं लगती, जहां कुछ लोग जो बाहर से आके कोई अपना एजेंडा लेके वो कहते हैं कि हमने ऐसा मॉडल बना दिया, ऐसा मॉडल बना दिया। मेरे को कभी नहीं लगा, क्योंकि रियलिटी ये है कि मैं बहुत कम बात करता हूं, लेकिन जो करता हूं वो सोच समझ के कहता हूं और करता हूं कि हाँ भाई ये हमारे भले की बात है। अगर अच्छी बातें उनसे भी होंगी तो मेरे को नहीं लगता कि हमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी है नहीं है। क्योंकि खास करके अगर मैं जो आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं, क्योंकि प्योरली एक स्क्रिप्ट बेच रहे हैं, जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट होती है, उनके पास कोई ऐसी मेरे को नहीं लगता कभी चीज है। और मोर ओवर जो सबसे बड़ी बात है, हमें टीम आगे बढ़ानी है। क्योंकि क्योंकि डेमोक्रेसी को मैं कभी उस डेमोक्रेसी को कभी ठीक नहीं मानता जो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप पे हो। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आप लोगों से बात करके, अच्छे लोगों की से डिस्कस करके, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे सूबे के लिए अच्छा हो, हम उसके ऊपर बात करें। मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई और जो है वो पार्टी है, स्पेशली चाहे बीजेपी ले लो, मोदी जी और अमित शाह जी, मेरे को नहीं लगता कि उनके सामने किसी की जरूरत हो सकती है। लेकिन ये हमारी पार्टी भी है जहां इवन के ओपन डिस्कशन भी हम अलाउ करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी देश की डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात है। और कुछ मेरा ख्याल है कि मेरे को ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे कि आपके प्रधान साहब, या आपके चीफ मिनिस्टर साहब, या आपके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन साहब को अलग अलग बात करते हैं। मैं तो इसको भी शुभ सगन मानता हूं कि पंजाब की डेमोक्रेसी में ऐसी बात हो रही है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में ऐसी बात हो रही है। क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी हमेशा, मैं उनको जब फॉलो करता हूं, देखता हूं, तो हमेशा बहुत ओपन माइंड में खुल के बातें करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करने की। क्योंकि जो हमारी आइडियोलॉजी है वो इंसानियत की आइडियोलॉजी है, और हम सबको साथ लेके चलते हैं। और मेरा ख्याल है कि पंजाब ऐसी धरती है जिससे ये मैसेज गुरु नानक देव जी ने हमें 550 साल पहले दिया था, और उसी की को फॉलो करके मेरा ख्याल है कि हम पूरी हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में उस इंसानियत के ऊपर हम पहरा दे रहे हैं। तो मेरा ये मेरा मेरा ख्याल है, ये मानना है। और मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ, और हो सकता है कि जो 80 सीटें हैं इससे भी हो सकता है ज्यादा जो सीटें आ जाएं। क्योंकि जब मैं इंडिविजुअली एनालाइज करता हूं, या इंडिविजुअली लोगों से बातें करता हूं, क्योंकि ये ठीक है कि पंजाब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा टर्मोइल है,
हर लोग पंजाब को बचाने की बात करते हैं, लेकिन उसमें सुहृद चेहरे जो हैं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टियों को कभी कुछ नहीं कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए बनी होती है, लेकिन उसको रन करने वाले जो इंसान है, अल्टीमेटली अकाली दल भी किसी टाइम मास्टर तारा सिंह की पार्टी थी, लेकिन वो एक अभी मेरा ख्याल एक परिवार की और प्योरली प्रोफेशनल लेवल पे बन के वो रह गई है। वो कभी पंजाब को तर्जमानी नहीं देती। ये ठीक है, सुखबीर बादल बहुत सी बातें करते हैं, और सिमिलरली जो आम आदमी पार्टी है, इनका तो यहाँ पंजाब में ऐसा कोई क्योंकि बिल्कुल ऐसे सुपने बेचते हैं, इनको लगता है कि पंजाबी जो है वो शायद वो सुपने जो है वो खरीद सके, बट ऐसी ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं है। सो मैं समझता हूँ, और बीजेपी तो मेरा ख्याल है एजेंडा ही डिफरेंट लेके चल रही है, और जो पीछे भी हुआ प्रधानमंत्री जी की, मैं समझता हूँ कि मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि मेरी पुलिस की बैकग्राउंड भी है, जो एक तरफ तो जो सिक्योरिटी एंगल है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरा एंगल उसका देखा जाए कि अगर प्रधानमंत्री जी पंजाब में आ रहे हैं और 70,000 के अरेंजमेंट को उन्होंने एड्रेस करना है, तो वहां 700 बंदे होंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई, क्योंकि ऐसी चीजें बीजेपी बहुत बार पहले भी कर चुकी है, और फिर लोगों में ये परसेप्शन जानी स्वाभाविक है कि हाँ भाई इन्होंने कोई ना कोई ऐसी नौटंकी की होगी। बट मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता है, उनकी सिक्योरिटी में कोई ऐसा लैप नहीं होना चाहिए, और उसमें भी बहुत सी एजेंसीज होती हैं, उसमें भी अकेली पंजाब पुलिस को या पंजाब सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। उसमें तो हमेशा जो जितनी भी टॉप एजेंसीज होती हैं वो उसमें काम करती हैं, टेक ओवर करती हैं सारे मेयर्स, जो यहाँ जहां तक कि वहां तो इवन एयर कंट्रोल भी उस टाइम होता है जब प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी एक डिफरेंट एंगल उसको देना चाहती थी, आई डोंट थिंक सो। और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात करें, 2017 में उनके नाम पे वोटें पड़ी थी, लेकिन नहीं परफॉर्म किया, और मैं तो शुरू से लेके इवन आखिर तक भी ये कहता रहा हूं कि ये इट इज डिजाइंड बाय बीजेपी, एग्जीक्यूटेड बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड सपोर्टेड बाय सुखबीर सिंह बादल, और ये 3.5 साल 4 साल के बाद ये प्रूव हो गया। और मैं तो इवन उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो सूरज चढ़ता है वो ढलता भी जरूर है। मेरा ख्याल है कि ग्रेसफुली कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को क्विट करना चाहिए, और जो रहती हुई लाइफ है उसको मेरा ख्याल है कि अगर धार्मिक जगह पे लगाना चाहे या जिस तरह भी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, लंबी हो उनकी उम्र, बट मेरा ख्याल है कि ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जो पंजाब की फेवर में नहीं है। वो पंजाब की हमेशा बात करते हैं, लेकिन मिले हुए तो हमेशा वो पावर के साथ ही रहते हैं। ऐसी मान लो हर आदमी की एक बिल्कुल, जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो उनकी हर चीज जो है वो लोगों को समझ आती है। ये ठीक है कि लोग कहते नहीं है, बट मेरी उनको यही राय है कि वो क्विट करके अपना आराम से जो बची हुई जिंदगी है उसको एंजॉय करें। और मैं तो सबका धन्यवाद भी करता हूँ, और आस भी करता हूँ।